हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए कार्तिक मास की 4 चिड़ियों की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कार्तिक महाराज की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक समय की बात है, एक पेड़ पर 4 चिड़ियाँ रहती थी। वो चारों चिड़ियाँ बहुत ही पक्की सहेली थी और आपस में बहुत बातें किया करती थी। एक बार कार्तिक का महीना शुरू होने वाला था, तभी एक चिड़िया ने 2 औरतों को बातें करते हुए सुना। वे दोनों औरतें कार्तिक मास के व्रत स्नान और महत्व के बारे में बातें कर रही थीं। चिड़िया को उन औरतों की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। उस चिड़िया ने आकर सारी बातें अपनी सहेली चिड़ियों को बताई और उन्हें भी कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर ली। फिर चारों चिड़ियाँ कार्तिक महीने में गंगा के किनारे एक पेड़ पर रहने लगी। वे रोज गंगा जी में कार्तिक स्नान करती, व्रत तथा पूजा पाठ करती। इसी तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। प्रतिपदा के दिन चारों चिड़ियों ने खिचड़ी बनाने के लिए दाल, चावल, घी इकट्ठा की और खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाने के बाद चारों चिड़ियाँ नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया नहाकर आई, उसे बहुत तेज भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया स्नान करके आई, उसे भी तेज भूख लगी थी, उसने खिचड़ी की पानी पी और वो सो गई। फिर तीसरी चिड़िया स्नान करके आई, उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी, उसने खिचड़ी खाई और वो भी सो गई। अंत में चौथी चिड़िया स्नान करके आई तो उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी, उसने खिचड़ी की खुरचन खाई और वो भी सो गई। देव योग से उसी समय बहुत तेज तूफान आया जिसके कारण चारों चिड़ियों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में पहली चिड़िया जिसने खिचड़ी की भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनकर जन्म ली और जिस चिड़िया ने खिचड़ी की पानी पी थी वो एक कुम्हार की पुत्री के रूप में जन्म ली। तीसरी चिड़िया जिसने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण के घर पुत्री के रूप में जन्मी और चौथी चिड़िया जिसने खिचड़ी की खुरचन खाई थी वो राजा के घर हथनी के रूप में जन्मी। कुम्हार की लड़की राजा के घर दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। भगवान की कृपा से राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। धीरे धीरे समय बीता और राजकुमारी विवाह योग्य हो गई। फिर राजकुमारी का विवाह हुआ तो राजकुमारी ने राजा से कहा, मैं अपनी सहेली और दासी को साथ लेकर जाना चाहती हूँ। तब राजा बोले, ठीक है बेटी। राजकुमारी फिर बोली, मैं इस हथनी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। तब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस हथनी को ले आओ। सैनिक हथनी लेने गए तो हथनी सैनिकों से नहीं उठी। तब राजकुमारी हथनी के पास गई और हथनी के कान में अपने पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजकुमारी की बातें सुनकर हथनी तुरंत खड़ी हो गई और यह सब वह राजकुमार देख रहा था जिसके साथ राजकुमारी का विवाह हुआ था। वो राजकुमारी के पास गया और पूछा कि तुमने हथनी के कान में ऐसा क्या कहा जिससे वह तुरंत खड़ी हो गई। तब राजकुमारी ने राजकुमार को अपने पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजकुमारी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है कि चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे, दान पुण्य करेंगे। फिर जब कार्तिक का महीना आया तो राजकुमार और राजकुमारी ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया, दान की, पूजा पाठ की, जिससे उनका सारा जीवन खुशियों से भर गया और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने इन चिड़ियों पर अपनी कृपा दृष्टि की वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। जय हो कार्तिक महाराज की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।